हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है उमेश और मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। और इससे पहले मैंने 1 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज पार्ट 1 मैंने इसका करा दिया। इसका सेकेंड पार्ट मैं आज आपको ये सामने लेकर आया हूँ और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पर इसका जो क्वेश्चन नंबर है 5 वो आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 बाय डिवीजन के द्वारा आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इसको कैसे बताना है कि आपको ये बताना है कि किस डेसिमल एक्सपेंशन का 17 के को अगर इसको 1 को 17 से डिवाइड करते हो तो किस नंबर के बाद ये पुनः रिपीट करेगा। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए 17 लिख दिया और 1 लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया। तब भी 17 जो है 10 से बड़ा है, एक और 0 लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 17 की टेबल पढ़िए। 17 17 17 दूनी 34, 17 पचे 85। कितनी बार जाएगा, 17 पचे 85। डेसिमल 85 इसमें 10 जाएगा, 10 में से में जाएगा 5 और बचेगा कितना, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया, बचा 1। फिर 0 बढ़ा देंगे। आप कितनी बार ले जाएंगे, 17 पचे 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठी 136, 17 अट्ठी 136, 17 अट्ठी 136। यहाँ से कैरी लेंगे, बचेगा 10, कैरी लेंगे होगा 10, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया 3। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 140 है, मतलब 136 के पास फिर जाएगा 8 बार। तो कितनी बार ले जाएंगे, 18, 17 अट्ठी 136। यहाँ से क्या लेंगे, 10, 10 में से जाएगा 6, बचेगा 4 और क्या लगाएंगे, 0 हो गया 40। अब कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। बचेगा कितना, 40, 40 में से यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 0 बढ़ाएंगे। फिर कितनी बार जाएगा ये, 17 दूनी 34। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 40 यहाँ से जाएगा 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 0 हो गया। 10, 10 में से 6 गया, 40 हो गया। 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 40। फिर 17 दूनी 34। गलत हो गया बेटा, 36 हमने लिख दिया, सॉरी। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बचेगा। यहाँ से कैरी लेंगे, बचेगा 10, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 7 हो गया। आप क्या लेंगे, आप कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। यहाँ से कैरी लेंगे, बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 0 उतार लेंगे। आप 17 बचे 85, 17 बचे 85, बचेगा कितना, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेगा 8, 8 में से कुछ नहीं, 0 बढ़ा देंगे। 17 तिहाई 51 ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। यहाँ से कैरी लेंगे, 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, आप कितनी बार ले जाएंगे, 17 नवाई 17 पचे 35, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठी 136, 17 नवाई 153, 17 नवाई 153, 153, 17 नवाई 153। तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10, 10 में से जाएगा, बचेगा 3, 7, यहाँ से बचेगा 5 में, मतलब बचेगा। अब इसको अलग से करते हैं क्योंकि ये जो डिवीजन है ये बहुत ही लंबा, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है इसका। तो फिर करेंगे, यहाँ बचेगा केवल 7। अब कितनी बार ले जाना है, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, फिर अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68,
बचेगा यहाँ कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर हम कैरी लगाएंगे 17 दूनी 34 ज़्यादा हो गया, 17 कन्ना 17 आ जाएगा, 17 कन्ना 17 और बचेगा यहाँ 3 बचेगा, 17 यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 में 7 जाए 3 और जाएंगे 0, फिर कितनी बार ले जाएंगे इसको, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, फिर जाएगा एक ही बार 17 कन्ना 17, यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ 10, 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 1 2, 2 में से 1 गया 1, 30 हो गया। आप कितनी बार जाएगा 130 मतलब जाएगा ये 17 6 85, 17 छंगा 102 मतलब 6 बार जाएगा ये, 17 सत्ती 119, हाँ 7 बार चला जाएगा, 17 सत्ती 119 17 सत्ती 119 मतलब कैरी लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1 और 0 बढ़ा लेंगे। आप कितनी बार जाएगा 17 छंगा 102, 17 छंगा 102, 17 छंगा 102 कैरी लेंगे यहाँ से तो 10 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचे 0, 0 में से कुछ नहीं बचेगा 0, उतार लिया हमने 0। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे 6 बार चला गया, अब 17 चक्कू 68, 17 85 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे, 17 चक्कू 68 बचेगा कितना 8, 8 में से या 10, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 1 गया 1 और 0 बढ़ा देंगे। अब 120 आप कितनी बार ले जाएंगे, 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119 कैरी करेंगे तो कितना बचेगा 1। आप देख ही सकते हैं दोस्तों 1 से स्टार्ट किया था और 1 पर ही इंड हो गया, मतलब अब क्या करेंगे यही नंबर जो है ये वाली जो संख्या है इसी नंबर के बाद रिपीट करेगी, मतलब ये जो हमारा क्वोशेंट आया हुआ है ये इतने नंबर्स के बाद डिजिट जो है ये रिपीट करेगी। जो हमारा नंबर था 1/17, 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या आया है 0.8823582299411764 मतलब कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इट्स मीन्स 16 डिजिट के बाद ये नंबर जो है दोबारा से ये रिपीट होगा। तो इस पर क्या करेंगे हम लगा देंगे बार। ये जो डिजिट इतनी बड़ी लॉन्ग डिजिट जो है ये इतनी नंबर्स के बाद मतलब 16 डिजिट के बाद ये पुनः रिपीट करेगी। तो क्या लिख देंगे इसमें लिख देंगे कि देयर आर 16 डिजिट, क्या लिखेंगे देयर आर 16 digits in the there are 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of the decimal expansion of 1/17। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है इसका। अब इसका क्वेश्चन अगला मैं कराऊंगा। तो इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q not equal to 0 and where P/Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must be satisfied?
इसमें कह रहा है कि क्या आपको बताना है कि जो रेशनल नंबर हैं वो P अपान Q के रूप में हो सकते हैं क्या अलग अलग, और ये बताना है कि जहाँ P और Q क्या हैं वो इंटीजर्स हैं, और जो इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर्स लेने हैं कि जो कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 से अदर कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्योंकि सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया 2 अपान, इसको अगर हम ऐसे नंबर से दिखाएं 5 चौको 20, हाँ तो यह आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, इधर हम क्या कर लेंगे 2, 5 से अगर 2 लिखेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20, ये कट जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0। और ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 11/4। 11/4 अगर 11/4 लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/75। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आंसर आपको मिलेगा। फिर अगला एग्जांपल ले लेते हैं 9/100। 9/100 इक्वल टू, अगर 9/100 करेंगे तो 100 9 जा कितना होता है 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.09 क्योंकि 2 बार वो लगाएंगे तो इसलिए 0 हो जाएगा 09। तो ये नंबर्स कैसे हैं, ये नंबर रेशनल नंबर हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। और क्या है, अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखें क्यों वाला नंबर P अपान क्यों ये 5 के रूप में है, ये 2 × 2 के रूप में है, ये 2 × 5 के रूप में है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो क्यों वाला रूप है ये क्या है 5 इंटू लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर इंटू समथिंग 5 की पावर लिख सकते हैं। तो हम क्या है यहाँ पर आंसर क्या रिजल्ट क्या हमारा आया, हमारा रिजल्ट जो आया यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 2 इक्वल टू, क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B, 2 इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B एंड देन P अपान Q इज, देन P अपान Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है कि यहाँ पे 2 क्या है 2 की पावर A इंटू 5 अपान B, यहाँ पे P नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे Q होगा। Q का जो रूप है P 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा Q का जो रूप है वो हो जाएगा 2 की पावर A समथिंग और इंटू B की पावर 5 की पावर B, देन P अपान Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि राइट 3 हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको दिखाने हैं, बताने हैं जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उसका सल्यूशन देता हूँ। इसका सल्यूशन क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, लिखिए आप लिखेंगे 0.101, फिर लगाएंगे इसमें 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 और डॉट 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 लिख देंगे। फिर लिखेंगे, फिर एक और लगाएंगे 0 0 0 2 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। फिर इसका अगला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल ऐसे देने हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 0.20,
फिर हो जाएगा 2 0 0, फिर हो जाएगा 2 0 0 0, फिर हो जाएगा 2 0 0 0 0, फिर 2 0 0 0 0 0, 5 जीरो हो गए, डॉट डॉट डॉट। फिर अगला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे 4 4 7 4 7, फिर 4 7 7, फिर 4 7 7 7, फिर लिखेंगे 4 7 7 7 7, फिर 4 7 7 7 7, डॉट 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 डॉट। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन तो ही ये रिपीटिंग नंबर है। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ना तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग नंबर है, ऐसे ये नंबर हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अब आ गया हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number numbers 5/7 and 9/11। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। मतलब इन दो नंबरों के बीच में आपको ऐसे इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो क्या हो, रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करने जो क्या हो, डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं आपको इन दो रेशनल नंबर के बीच में। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम आप इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 5, तो एक पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7 7 जा होता 49। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 गया 1 पॉइंट है, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा 3, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28, 8 10 8 2 10 20 हो जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, 5 6 बचा 4, 4 बचा, 7 8 56, 7 दूनी 14, यहाँ से लेंगे 7 8 56, फिर क्या हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे, फिर बचेगा 7 8 56, 56, 7 5 35, 7 5 35, बचेगा कितना 5। तो आपको पता है कि 5 से शुरू किया तो 5 पे ही ख़त्म हो गया, मतलब ये नंबर जो है इसके बाद रिपीट करेगा। फिर दूसरा नंबर मतलब ये क्या है, रिपीट करेगा, रिपीटिशन नंबर है। तो ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो अगला हम नंबर है 9/11, 9/11 कर लेते हैं, 9/11। अगला करेंगे हम 9 इसको इधर साइड में करते हैं,
9, 11 और 9। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट और ये 0 हो जाएगा। 11 8 जा 88 और बचेगा कितना? यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से जाएगा, ये बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 11 × 11 बचेगा कितना? 9। मतलब ये भी 9 से शुरू किया था, 9 बचा। ठीक है, तो इसके हम नंबर्स लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? ये इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 5/7। इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई 0.071425। और दूसरी जो वैल्यू है वो है 9/11। इसकी वैल्यू क्या आई? 0.81। तो आपको इन दो नंबरों के बीच में ऐसे वो नंबर्स निकालने हैं जो क्या हों? इरेशनल नंबर हों। तो चलिए हम इनको, इनसे बड़े, मतलब इससे क्या होना चाहिए? इससे छोटा और इससे बड़ा। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा? चलिए हम लिख लेते हैं इसके बीच में नंबर्स जो होंगे। पहला क्या होगा और दूसरा, फिर तीसरा, 3 नंबर ऐसे निकालने हैं। तो पहला क्या होगा? ये होगा 0.720। 70 है, बड़ा है 720, 720, 720 ये हो जाएगा नंबर। फिर दूसरा हमने निकाल लिया, पॉइंट लगाइए, 7 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर लिखिए 7411, फिर लिखिए 7, 4 लिखिए, 111, 3 बार 1 हो गया। ठीक है, ये चलता चला जाएगा ऐसे। फिर अगला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? 8000800080000 तो आपको ये कौन से नंबर हैं? ये ऐसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। ये ऐसे इरेशनल डेसिमल नंबर्स हैं, नॉन रिकरिंग नंबर हैं। ठीक है, और नॉन रिकरिंग रिपीटिंग नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में हैं ऐसे नंबर, तो इन्हीं को निकालना था। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज आ रेशनल और इरेशनल। ये आपको ये बताना है कि इन दिए हुए नंबर्स 5 क्वेश्चन है, इनमें कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये नंबर क्या है, ये √23 है। तो ये ऐसा नंबर है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, ये सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है और कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसको हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इसको 15 × 15, और इसको 15 × 15 लिखेंगे तो ये वो बाहर आ जाएगा 15। और 15 नंबर कैसा है? ये इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड वाला है कि 0.3796 ये नंबर कैसा है? तो आपको पता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे नंबर होते हैं?
उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनको लिखेंगे रेशनल नंबर्स। ये क्या हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे 7.478 के बाद ये 478 रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम लिख सकते हैं 478, और इस पर हम लगा सकते हैं 12। इसका मतलब है कि 7.478 ये 3 डिजिट जो हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब रिपीटिंग नंबर्स है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और रिपीटिंग नंबर जिस पर हम बार लगाते हैं तो वो कैसे नंबर्स होते हैं? आपको बताया था, वो नंबर्स ऐसे होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं? रेशनल नंबर हैं ये, इनको रेशनल नंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 का 5 क्वेश्चन है कि 1.1010001000 ये नंबर कैसा है? ना तो ये रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो ये कहीं पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये कैसा नंबर है? तो ये कैसा नंबर, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट्स व्हाई दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर। इसलिए ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।